राम राम भैया, किताबी दुनिया में आप पंचन का स्वागत है। भैया जो है कल चाचा से ने सांझ कहाँ बत कही हुई गए। चाचा पूछिन भैया दिल्ली और एनसीआर माने जो नोएडा और गाजियाबाद का इलाका है और गुड़गांव, वहाँ बड़ी आजकल धुंध छाई है, लगत है कि सब कोहरा पड़ रहा है। हम कहें चाचा दिल्ली में है या धुंध ना, यू प्रदूषण क्या प्रकोप हुआ है। तो कहें भैया प्रदूषण क्या प्रकोप है, अभी सुना है कुछ पराली के बारे में यहाँ कोर्ट कही से। हम कहें चाचा वो सुप्रीम कोर्ट कही से, माने जो उच्चतम न्यायालय है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय, जो देश क्या माने हिंदुस्तान क्या सबसे बड़ा कोर्ट है, वो कही से। कहीं चाचा कहीं का कही से कोई जांच समिति बनी है। हम कहें हाँ चाचा, 16 अक्टूबर का यहाँ सर्वोच्च न्यायालय जो है जस्टिस मदन बी लोकुर के अध्यक्षता में हाँ एक सदस्यीय समिति बनावे का फैसला कही और कहे कि जस्टिस मदन बी लोकुर जो है यो देखिए कि यह पराली कैसे जलत है। और इमा जो है 3 राज्य जो है मुख्य रूप से ने 3 राज्यन के यहाँ माना जाते हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 3 राज्यन के जो मुख्य सचिव हैं यानी चीफ सेक्रेटरी हुई जो है इमा सहयोग करी हैं। और इसके साथ साथ जो है एनसीसी के जो है कैडेट और जो है एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट उनका सहयोग करी हैं। इस पर भैया जो याचिका दायर रहा है, चाचा से ने बात कही मैं या समझ में आवा ये बात की जो याचिका दायर भय रहा है उमा जो है केंद्र सरकार जो है उमा पक्ष अपन रखीस। और जो है जब यह पक्ष रखीस और केंद्र सरकार बताइस कि पराली के मामले में यहाँ जो केंद्र सरकार है वो एक कानून बनावे पर विचार कर रही है, तो उसका थोड़े दिन का समय दिया जाए। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में है जो 3 सदस्यीय बेंच रहा है, वो जो है यह फैसला लिहिस कि जो 16 अक्टूबर का आदेश रहा है वो वापस लेते है और 3-4 दिन जो केंद्र सरकार अपन पक्ष रखीस कि 3-4 दिन जो है उका मौका दिया जाए। 3-4 दिन में जो है कोई कानून जो है बनाया दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो कहिस रहा है पहले अपने 16 तारीख वाले फैसले में यहाँ कि जस्टिस मदन बी लोकुर जो है अपना जिस तरीके से ने पराली जलाई जाते है उका सर्वे करी है, उकी वजह से ने कत्ता प्रदूषण बढ़त है उके बारे में जानकारी करी है। और ये जानकारी करे में सहयोग करी है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और उनके साथ साथ उनके निर्देश पर जो है एनसीसी के कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के जो है स्वयंसेवक उनका सहयोग करी हैं। लेकिन 26 अक्टूबर का हाँ चाचा बताएं कि 26 अक्टूबर का भैया फिर का हुआ। तो 26 अक्टूबर के यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपन 16 अक्टूबर वाला केस भैया वापस ले लीस और वो इंतजार कही केंद्र सरकार जो कहीस कि भाई 3-4 दिन में जो है केंद्र सरकार एक कानून बनी है पराली जलावे का लेके पर रोक लगावे का लेके और इसलिए वो पुराना आदेश वापस किया जाए। केंद्र सरकार माने एक तरीके से ने सुप्रीम कोर्ट से ने आग्रह की, तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर मान गवा कि फिलहाल हम इंतजार करी थे कि केंद्र सरकार कैसे जो है कानून बनी है। चाचा कहीं भैया का खाली परालन से न ये सब प्रदूषण बढ़ रहा है। हम कहें तो चाचा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, ये बात के विचार हो चाहिए। फिर भैया एक बात और हम चाचा से पूछें चाचा पराली का काम में कौन कौन चीजें होती हैं। चाचा बताएं भैया 3 ही चीजें मुख्य रूप से होती हैं, वैसे तो और भी चीजें होती हुई हैं लेकिन जो चाचा बताएं उसके हिसाब से न धान भैया आवत है और दूसरी चीज भैया गेहूँ आवत है और तीसरी चीज भैया गन्ना आवत है। तो चाचा कहीं भैया हम तुमको तीनों चीजें समझा दी थे कि धान के पराली कैसे होते, गेहूं पराली कैसे होते और गन्ना पराली कैसे होते। तो भैया गन्ना के पराली या होते कि गन्ना जब छाला जाते है तो उमा जो पाती निकलती है वह पराली के रूप में होते। जब गन्ना छोल के निकाल लेंगे अगौड़ा उमा जौन होते जो चारा जौन हरहन खातिर जैसे या भैंस खाते इकी बिटिया मने पड़िया खाते है हरहन खातिर अगौड़ा होते जो, लेकिन उमा जो पाती बचत है वह मुख्य रूप से ने ख्यातन में जला दी जाते, किसान उका जला देते। अगर न जलावें तो उका कहाँ ले जाएं।
थोड़ी बहुत उका इस्तेमाल करते हैं। उका जैसे जाड़ा होए लाग है तो उमा पाती थोड़ी उठाए लेगे हरहन के नीचे, माने जानवरन के नीचे, भैंस के नीचे जैसे थोड़ी थोड़ी बिछाए दीन, और यह पर भैंस जो है गोबर करत है और पेशाब करते है तो वह पाती सड़ जाते तो उसकी खाद बनते। लेकिन उसकी एक सीमा है, एक लिमिट है भैया, कि जो है मुश्किल से ने जत्ती पाती निकलत है उका मुश्किल से 1% 2%, लेकिन बाकी पाती थोड़ी पाती किसान जो है वह गन्ना खेत में फैलाए देते हैं, जिमा जो है वह सड़ जाए थोड़ी खाद बन जाए, लेकिन ज्यादातर पाती फूंक दी जाते और उसे धुआं फैलत है। तो एक तो भैया यो चाचा बताएं कि गन्ना के पाती बड़े पैमाने पर निकलते थे, लेकिन पिछले साल 2 सालन से जब से बवंडर मचा पराली का लेके तब से किसान जो है गन्ना के पाती बड़े पैमाने पर निकाल भैया डरन पर गांजे लागे। तो बड़ी मुश्किल से वाहनन का, पैदल, साइकिल और बैलगाड़ी, ट्रैक्टर निकले का बड़ी तकलीफ हो गए। तुमका भैया ये वीडियो में है तुमका देखे मिली है कुछ फोटो किस तरीके से ने सड़क पर जो है भैया पातिन के पूरे पूरे ढार लागे। तो हूँ भैया किसान मौका पाए कहाँ अपन उससे निजात पावे का प्रयास करते हैं। दूसर चीज बताइन भैया चाचा कि जो है गेहूं के में कैसे पराली निकलते। गेहूं में जौनी बड़ी बड़ी मशीनें आई गेहूं कटाव वाली, जिका कहते हैं कंबाइन, तो वही जो है ख्यातन में यहाँ बालन बाली काट लेती हैं, और जो है जो नीचे क्या जो तना होते है गेहूं क्या जिका पहले जिससे पहले भूसा बनत रहा है वो जो है ख्यातन में लगा रह जाते हैं। तो किसान वो खेत खाली करे के लिए उसका पूरी तरीके से ने जलाए देते हैं और तक पानी भर के उस खेत के जोताई करते हैं। चाचा बताइन भैया कि पहले जब कंबाइन ना रहा तब यह व्यवस्था रहा है कि गेहूं जो है किसान अपने हाथन से ने या बड़े किसान कुछ मजदूरन से ने गेहूं नीचे से ने ऐसे हंसिया से ने कटावत रहा, और जब हंसिया से कटावत है और थ्रेसर मशीनें रहा या वो थ्रेसर मशीन पहले भैया जानवरन से ने जानवरन का पैर पर चलाए उनके खुरन से ने गेहूं दाए जात रहा है फिर वसाए जात रहा है। लेकिन जब थ्रेसर आए गए तो थ्रेसरन से ने भैया थोड़े थोड़े मुट्ठा बात छोटी छोटी बुझिया बनाए के यहाँ थ्रेसर में लगाई गई और भूसा अलग निकल जात रहा है और गेहूं अलग निकल जात रहा है। गेहूं आदमी के मतलब मनुष्यन के काम आवत रहा है खाए में, और भूसा जो है जानवरन के काम आवत रहा है। भैया इस बिहारी के रे हाथा में ठाड़ हन तो वह गेहूं का भूसा देखो ये भूसैली में यहाँ भरा हुआ है। तुमका ये फोटो में है वीडियो में है देखे मिली है भैया, तो भरा है ये अपने ये जानवरन के यहाँ या टाइम जो है भूसा के लैदा लगाए देते हैं, नांद लगाए देते हैं, हरी चरी में जो है गबड़ी खवाए देते हैं, या दूसरा कोई हरा चारा बनाए खान दिखलाए तो उमा गबड़ी खवाए देते हैं सुबिहारी भैया, और उमा जो है भैंस खूब खाते है और खूब दूध देते। उका इस समय क्या देखो छोटकवा जो है मुन्ना आए यो भाई बच्चा धी से खूब दूध सुबिहारी खाते हैं, सुबिहारी पड़ोसी खाते हैं भैया, उनके लड़का बटिया खाते हैं। तीसर चाचा बताएं भैया धान में पराली होते, तो धान भैया तुमका हम वीडियो दिखाए हैं नीमा कि धान कैसे होते जिका हम जिससे चावल निकलते। तो धान में भैया पहले का होता है चाचा बताएं कि धान नीचे से ने काट लिए जात रहा है और पैर लगावा जात रहा है, पैर लगाए गए ऊपर फिर जानवर से ने मैंने बैलन से ने और भैंसन से ने ऊपर चलावा जात रहा है, तो पैरा अलग हो जाता है और धान अलग हो जाता है। धान का वसाए के यहाँ निकाल लिया जाता है, फरहा सब अलग कर दिया जाता है, दाना मुख्य दाना अलग कर लिया जाता है और पैरा अलग कर लिया जाता है। तो इमा देखे भैया कैसे धान काटे गए हैं जमीन से ने, जौन खेत भैया इमा वीडियो में दिखाए रहा है वो जमीन से काटा गवा है और उसके बाद जो है धान निकाले गए। लेकिन बाद में भैया क्या होगा कि जो है धान के भी गहाई मशीन आई गई, थ्रेसर आई गई, तो थोड़े थोड़े मुट्ठा लगाए गए यहाँ धान जैसे गेहूं में यहाँ थोड़े थोड़े मुट्ठा लगाए के यहाँ धान अलग किया गवा और पैरा अलग किया गवा, मैंने समय के बचत के हिसाब से काम किया गवा कि ज़्यादा समय न लगे तो पैरा इस्तेमाल किया कर लिया गवा। वह पैरा जो तुमका भैया ये वीडियो में दिखाए हैं जौन ख्यात में ढेर उलाग है वो गहाई के मशीन से ने धान निकाल लिया गवा और पैरा अलग कर लिया गवा। भाई जौन वीडियो तुम देख रहे हो वही ख्यात से ने अभी पैरा घर का ना आवा है। लेकिन सुबिहारी के रे ख्यात में हाथ से ने चाचा उदाहरण बताएं कि सुबिहारी भैया पैरा ढोए लाए हैं अपने भैंस के यहाँ खवावे के लिए, और यू पैरा के भैया जो पैर देख रहे हो यू पैरा के पैर आए
और यह पैरा जो भैया या भैंस देख रहे हो या खा रही है। तो कहा मतलब पैरा जो है धान के जो तना है, जो उका है, जो उका जानवरन के चारा में इस्तेमाल होते और वह चारा में थोड़ा बहुत खाते हैं भैया ये हरहा ये भैंस, और वह में थोड़ा बहुत सब रौंदत हैं, वह पर गोबर करते हैं, वह पर पेशाब करते हैं और इके एक साथ खाद बनते हैं। लेकिन जब बड़े स्तर पर धान खेती हो लाग और धानों में यहाँ धान के कटाई में यहाँ कंबाइन मशीन इस्तेमाल हो लगी, तो धानों में यहाँ वह हाल कि ऊपर ऊपर के बाली काट ली गई और धान निकाल लीन और पैरा वह खेत में यहाँ पड़ गवा तना पड़े रहे, किसान का जलाए दीन तो उससे धुआं पैदा होते। तो चाचा कहीं का भैया तो धान पैरा और गन्ना के पातन फूके से ने सब प्रदूषण छाएगा, हम कहें चाचा बिल्कुल नहीं छाएगा। वह कहीं ना भैया जो दिन रात एसी या क्या घर में या क्या बिल्डिंग में 20 एसी जो है गूंजत हैं, या क्या घर में कारें बढ़त जा रही, या क्या घर में 4-4 मोटरसाइकिलें हो रही, उससे प्रदूषण ना बढ़ते। हम कहें चाचा वह तो मुख्य कारण है, लेकिन उका कोई नाम लेवा नहीं है। जौने महीना में है जौने दिन कारें कम बिकती हैं, मोटरसाइकिलें कम बिकती हैं, एसी कम बिकते हैं तो सरकारन का पसीना छूट जाते, कारपोरेट सेक्टर में मंदी क्या राग वाला पा जाते, लेकिन किसानन का यहाँ खलनायक बनावे के लिए पराली क्या राग वाला पा जाते हैं। और टीवी न्यूज वाले दिन रात किसानों ने कहा क्वासते हैं, टीवी न्यूज देखो तो उनके जो है स्टूडियो में पराली के लपटे उड़ती हैं। तो मैंने किसानों का पूरी तरीके से खलनायक बनाओ में सरकार, कारपोरेट और जो है टीवी मीडिया वाले ये पूरी तरीके से ने काम करते हैं। तो इका भैया सोचे के जरूरत है। पंजाब सरकार हालांकि पराली जलावे पर लेके उके प्रबंध कर लेके जो है 2500 रुपया एकड़ के सब्सिडी दे थे, लेकिन किसान उससे संतुष्ट नहीं। किसान कहते हैं कि 5000 रुपया एकड़ जो है पराली जो का जो है नष्ट करे के लिए उसका प्रबंधन करे के लिए 5000 रुपया खर्च आवत है। किसान कहते सबसे बढ़िया तो यह है कि सरकार पराली का प्रबंध करे, क्या इंतजाम करे, कैसे करे। चाचा सुझाव देते हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा जानवर पालो, पैरा अपने घर लगाओ, भूसा अपने घर लगाओ, गेहूं काटो, जो है चीजें कम फूको। लेकिन उसके साथ साथ चाचा एक सवाल उठावत हैं कि जो है एसी और गाड़ी और डीजल पेट्रोल भैया कम जलाओ, ऊपर खपत कम करो, बैलेंस बनावे के चाचा एक जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव दीन कि भैया जिंदगी बैलेंस बनाओ। उमा जानवर हो रहा है, उमा भूसा हो रहा है, उमा पैरा हो रहा है, उमा मोटरसाइकिल स्कूटर और जो है कारें और एसी वहू पर थोड़ी रोक लगे। तो एक बैलेंस बना के काम करो। चाचा के भैया यह सलाह अगर तुमका नीक लाग हो, तुमका समझ में आई हो तो किताबी दुनिया का लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। राम राम।